नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पार्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा विषय है भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं पहले पार्ट में। आज हम दूसरा पार्ट है जिसमें हम कुछ प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन और ग्लेशियर के जो क्षेत्र है उसके ऊपर किन देशों के मध्य झगड़ा है? तो वो भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगर आप बात से बात की जाए, ये सियाचिन जो ग्लेशियर है वो समुद्र तल से कितने मीटर ऊपर है? तो वो 5,700 753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और जो कि कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक स्थिति इकाई कौन सी है? ठीक है। सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई, तो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी होगी? निकोबार द्वीप समूह होगी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? तो ये सब स्थित हैं। आपको भाषा से ही समझ में आ जा रहा है ये कहाँ पे स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम की क्रम में लिखिए। अब पूरब से पश्चिम के क्रम में लिखना है। ठीक है। पूरब से पश्चिम की तरफ से, इधर से नहीं लिखना है, इधर से लिखना है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। पहले इधर पश्चिम बंगाल। अगर हम पश्चिम बंगाल से ना लें, यहाँ से लें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल के बाद क्या आएगा? अगर हम झारखंड, फिर झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका क्या आता है? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इससे मैच खा रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। बिहार नहीं आएगा, बिहार नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर नहीं है, तो 6 नंबर इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। तो पटकाई की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं? म्यांमार को। पटकाई जो है पूर्वोत्तर भारत में वर्मा के साथ लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है जो कि म्यांमार को अलग करती है। अलग। अगला प्रश्न, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं। तो कौन से राज्य हैं जिसमें मणिपुर की सीमाएं लगी हैं? तो वो लगी हैं नागालैंड, असम और मिजोरम से लगी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, असम है और मिजोरम है। तो यहाँ पे मणिपुर, तो 3 से घिरा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने किया है? तो इसको निर्धारण किया है सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा और बांग्लादेश की भी सीमा जो है सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने की है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो बांग्लादेश से 3
जो बांग्लादेश है वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है आपका त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, कौन सा देश है जो सीमा साझा करता है? वो है आपका मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वो है मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश के साथ साझा कौन कौन से करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? पश्चिम बंगाल, इधर त्रिपुरा है, फिर असम है, ठीक है, और असम है, और मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। ठीक, तो ये चार जो है राज्य करते हैं, जबकि मणिपुर जो है वो नहीं करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो वो लगे हैं राज्य कौन से हैं? पाकिस्तान है, पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगता है गुजरात, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और कौन सा है? हिमाचल प्रदेश नहीं लगता है, ठीक है, गुजरात लगता है, गुजरात, हरियाणा नहीं, क्योंकि राजस्थान लगता है, राजस्थान लगता है, पश्चिम बंगाल, पंजाब लगता है, और जम्मू कश्मीर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है वे सभी प्रवाल उद्गम है। ठीक है, जितने भी अरब सागर में स्थित भारतीय जो द्वीप हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ये हुए कि प्रवाल जीवों का एक जमाव निर्मित एक द्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पूर्वतम स्थान जो है वो किस स्थान पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सुदूर पूर्वी बिंदु जो है मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश का स्थान है किबुथु। क्या है? किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और यह है औजा जिले में। कौन सा है? औजा जिले में। क्या नाम है? किबुथु नाम है। भारत के किस भाग में बैरन जलवायु द्वीप स्थित है? बैरन जलवायु की बात कहा है। तो बैरन जलवायु कहाँ पे है? सिर्फ अंडमान और निकोबार में स्थित है, बैरन द्वीप पर। यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर पूछा जाए लास्ट टाइम कब फटा था, तो 28 जुलाई 2010 को। ठीक है, अगला प्रश्न, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम क्या था? नाम क्या था? तो स्वराज द्वीप था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती? तो मैंने आपको बताया जहाँ पे सबसे पहले आँख मतलब भारत का सबसे पहले पॉइंट होगा किबुथु, और किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है?
क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का भाग कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है, तो वह है दक्षिण का पठार। कौन सा है? दक्षिण का पठार जो है वो भू आकृति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो वो मिलती है सिक्किम से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो वो करता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश जो है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो पश्चिम का जो बिंदु है वो कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। तो गुजरात का जो पॉइंट है वो है, मान लो ये ऐसे, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाएं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वो स्थित है मालवा का पठार। कौन सा पठार स्थित है? ये अरावली पर्वत है और ये विंध्य श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। तो इसके बीच में जो पठार है वो कौन सा है? मालवा का पठार है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, भारत के पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो पश्चिम बिंदु कौन सा है? गुहार मोता है। पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए, गुहार मोता। जैसे किम्बुतु, किबिथु इसका था, किबिथु, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोता, गुहार मोता। आंध्र प्रदेश की राजधानी, नहीं सॉरी, ये तो पश्चिम की बात हो गई। ये तो हम पूर्व की बात, पश्चिम की बात करेंगे। ठीक, ठीक है, सही है। जबकि दक्षिण का बिंदु कौन सा है? दक्षिण का बिंदु है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। और इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार स्थित में। कन्याकुमारी यहाँ यहाँ पे होगा। अगर भारत के द्वीप के तक लेकर जाएंगे पॉइंट तक, तो वो आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और उत्तर में इंदिरा कॉल। कौन सा? इंदिरा कॉल हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाहर से लगा हुआ। लेकिन ये ग्रेट निकोबार में जो पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है वो कौन सी है? अमरावती है। अमरावती। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भावर। ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को, हिमालय है, हिमालय के बीच में जो समतल मैदान है उसको कहा जाता है भावर कहा जाता है, जो कि पथरीले होते हैं। लेकिन उस मैदान को हम क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है,
कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, कौन सा है? ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है। तो कोरी निवेशिका है कच्छ की लिटिन रन पर, जो कि गुजरात प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है भारत के कितने राज्यों और संघ राज्यों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वो है 4। वो क्या से है? 4 है। जैसे कि उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तराखंड की चीन और नेपाल है। फिर आपका लद्दाख है, लद्दाख का चीन और पाकिस्तान है। सिक्किम है, सिक्किम का क्या सा है? नेपाल, भूटान और चीन है। पश्चिम बंगाल का, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का नेपाल और बांग्लादेश। तो 4 ऐसे राज्य हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं और 1 से अधिक सीमाएं लगती हैं। पटकई वूम पहाड़ियां, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है, ठीक है, इस वजह से। पटकई वूम पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो पटकई वूम पहाड़ियां जो हैं वो आपकी कहाँ स्थित हैं? भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पश्चिमी घाट स्थित है। तो पश्चिमी घाट कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है पठारों का के ढलान। पश्चिमी घाट जो है वो पठारों के ढलान है। अगला प्रश्न कहता है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली, सबसे बड़ी नदी मांजुली वो स्थित है, कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नाम से ही पता चल रहा है। मांजुली, माजोला, माजोली, ये नाम भी है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। ये नदी बह रही है और ऐसे हो गया है और ऐसे हो गया। तो ये जो नदी है ऐसे ऐसे हो गया, तो ये जो नदी का बीच वाला पॉइंट है ये है माजुली। क्या है? माजुली। और यहीं पर क्या था 1853 में, इसका कुल क्षेत्रफल था 1256 था, 1256 या 1246 वर्ग किलोमीटर था। परंतु इस समय वो घट गया है, ठीक है। इस समय कितना हो गया है? लगभग हो गया है 461.65 मील हो गया है, क्योंकि कटते कटते, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है। तो कहाँ से यमोत्तर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। जबकि जो भारतीय मानक समय है वो उत्तर प्रदेश को भी जाएगी, आंध्र प्रदेश को भी टच करेगी और छत्तीसगढ़ को भी टच करेगी। तो लेकिन महाराष्ट्र को नहीं टच करेगी, तो महाराष्ट्र को नहीं टच करेगी। भारतीय मानक समय की गणना ये क्लॉक टावर से की जाती है। तो कहाँ से क्लॉक टावर से? मिर्जापुर से की जाती। प्रायद्वीपीय पठार और ये क्लॉक टावर कितने डिग्री पे स्थित है? 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। अगला प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिण बिंदु निम्नलिखित में से इस पहाड़ी से चिन्हित किया जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिणतम बिंदु वो की जाती है नीलगिरी। किससे की जाती है? इस पहाड़ी से की जाती है, नीलगिरी पहाड़ी से की जाती है। अगला प्रश्न कहता है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो उसका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल है। कौन सा है?
कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट का नाम जो है उसका नाम है कोरोमंडल। यह क्षेत्र जो था वो चोल राजवंश द्वारा शासित भी रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत प्रमुखतः एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है, यह निम्नलिखित क्या कारण रहा है? तो यह है ऑप्शन नंबर अक्षांशीय विस्तार के कारण। ठीक है, जो भी हमारे देश का जो जलवायु है उसका प्रमुख कारण क्या है? अक्षांशीय विस्तार है, जिस कारण से हमारे देश की जो जलवायु है वो इस तरह की है, उष्णकटिबंधीय देश। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है? तो ये सबको पता है, सातवां है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है, वास्को डी गामा को। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य जो पूर्वी तटीय जो मैदान है उसका एक और नाम है, उसका नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या नाम है? कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, और ये पूर्वी तट जो है वो कहाँ पे थे? केरल साइड में। ठीक है, वास्को डी गामा जो आया था पूर्वी तट था कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है तो कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत ने अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो वो है नेपाल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो वो पृथक करता है 8 डिग्री चैनल वो लक्षद्वीप और मालदीव को पृथक करता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन साझा नहीं करता है? वो असम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ नहीं है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जबकि बिहार और उत्तराखंड और मेघालय की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पहला प्रवाल द्वीप स्थित है, द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न कहता है भारत भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कोंकण। कौन जाना जाता है? कोंकण। गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? तो यह स्थित है श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती? तो किससे नहीं लगती है? मेघालय से नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की जो खाड़ी है वो किसके साथ अवस्थित है? वो है तमिलनाडु के साथ। अगला प्रश्न कहता है चेरापूंजी स्थित है, तो चेरापूंजी कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ियों में, यह मेघालय में स्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो ये भाग है दक्कन का पठार का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहता है अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। मिजोरम राज्य की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है। अगला राज्य पणजी, पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। अगला प्रश्न बुग्याल हिमालय ढक्कनों की में ऊंचाई वाले घास के मैदान का चारागाह है, ये अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो कौन भारत का कौन सा जुड़वा शहर नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है। तो अहमदाबाद का गांधीनगर सही है, हुबली का धारवाड़ है, त्रिशूर का तिरुवाल है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है कटक का भुवनेश्वर है। मतलब जैसा एक शहर है वैसे ही दूसरा भी शहर ऐसे ही लगता है। तो वो सारे शहर ये सब है, अहमदाबाद का गांधीनगर, हुबली का धारवाड़ और कटक का भुवनेश्वर, जबकि त्रिशूर का तिरुवल्ला जो है नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है कैम्बे की खाड़ी में। किस में नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ये दक्षिणी गुजरात का हिस्सा है। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है टैथिस। टैथिस महासागर के नाम से जाना जाता है। लाखों वर्ष जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है, ये जैसे कि ये मान लो, ठीक है, ये हिस्सा है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, साउथ अफ्रीका का हिस्सा है। तो ये धीरे धीरे टूट के जो अलग हुआ वो इस महासागर के नाम से जाना जाता है, टैथिस महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, तो कर्क रेखा हरियाणा के सिवाय निम्नलिखित किस राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम से गुजरती है, जबकि हरियाणा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न कहता है पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? अगर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व के कौन कौन से देश आते हैं? म्यांमार और बांग्लादेश आते हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात की जो सीमा है वो किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? सबको पता है, पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो दो देशों के साथ सीमा नहीं रखता है। एक ही लोग मतलब रखता भी है कि नहीं रखता है? जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश किससे रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? ठीक। अगर हम अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो म्यांमार और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साझा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप। ठीक है। अगला प्रश्न जम्मू एंड कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अक्साई चीन कहलाता है। कौन सा चीन कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।